हाय गाइस, वेलकम टू सरिता कुमारी यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने इस चैनल के माध्यम से इकोनॉमी से रिलेटेड एक सीरीज चलाई हुई है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आज हमारा टॉपिक थोड़ा इकोनॉमिक्स से हटके है। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन भारत के संविधान से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर होगा भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, अतः बैठक में 389 सदस्यों में से केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो जो ये संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। इज दैट क्लियर? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की थी? ठीक, तो इसका आंसर हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के भावी प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिससे सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय आदि सुनिश्चित हो सके। इस प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। तो जो संविधान सभा के समक्ष संविधान की प्रस्तावना थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? जो संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष थे वो थे SC मुखर्जी, यानी कि श्यामा चंद्र मुखर्जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? ये थे KM मुंशी। जो प्रारूप समिति के एकमात्र जो कांग्रेसी सदस्य थे वो थे KM मुंशी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य। जो राजस्थान की रियासत हैं उनका प्रतिनिधित्व किस संविधान के सदस्य ने करा था? वो थे बेटी कृष्णमाचारी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? कुल कितने किए गए थे? 11। ठीक, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। ठीक, इस दौरान इसमें कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन की रही। ठीक, आयोजित किए गए थे। संविधान निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसको बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइमिंग पीरियड लगा था। उसमें टोटल कितने डेज थे? 165 डेज थे। ठीक, जो इसके कुल अधिवेशन थे वो क्या थे? 11 अधिवेशन। जो उसकी अवधि कितनी थी? 165 दिन थे। ठीक है, और संविधान निर्माण में जो टोटली इसकी कॉस्ट आई थी वो थी 64 लाख रुपीज। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार कौन थे? तो इसका आंसर है VN राव, यानी कि भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में सर वेनेगल नरसिंह राव, यानी कि BN राव
वेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया था। बाद में इन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 1950 से वर्ष 1952 तक भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। तो जो संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे वो थे वीएन राव। इनका पूरा नाम है सर वेनेगल नरसिंह राव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ, जिसे संविधान सभा के सदस्यों द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान की प्रारूप पर संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे तथा संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन, नागरिकता तथा निर्वाचन संबंधी प्रावधान आदि। ठीक, जो 26 नवंबर 49 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब ये अंगीकृत करा गया था, तो उसी में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, नागरिकता है, निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वो भी इसी दिन रखे गए थे। ठीक, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? 1950 में अपनाया गया था। जन गण मन की रचना जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1911 में की गई थी। ठीक, इसे संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकंड का होता है। जन गण मन को पहली बार वर्ष 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की थी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।